बोरीवली तालुका मुक्केबाजी संघ और मुंबई उपनगरीय मुक्केबाजी संघ समन्वय समिति द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित स्वर्गीय अभिषेक घोसालकर द्वितीय स्मृति मुक्केबाजी टूर्नामेंट का आयोजन बड़े ही जोश और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिलों के क्लबों से 80 से अधिक युवा मुक्केबाजों ने भाग लिया और कुल 40 मुकाबले आयोजित किए गए, जिनमें खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस विशेष अवसर पर श्री विनोद घोसालकर, अध्यक्ष दहिसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन, श्री दिलीप महामारे, सचिव DSF, भरत वसानी, डॉक्टर उमेश वर्लीकर, सुशील सावंत, प्रमोद भटकर, श्री मिलिंद वैद्य, अध्यक्ष ठाणे जिला मुक्केबाजी, BFI रेफरी जज मूल्यांकनकर्ता, रणजी क्रिकेटर श्री नीलकंठ पाटिल और पूर्व राष्ट्रीय तकनीकी प्रतिनिधि श्री सुभाष कोलगे जैसे गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। टूर्नामेंट के दौरान विभिन्न वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कैडेट ग्रुप में शिवा फिट क्लब की आर्या गुप्ता को, अंडर 15 वर्ग में मुंबई बॉक्सिंग अकादमी के सुजीत पांडे को, अंडर 17 में आउटप्ले स्पोर्ट्स फाउंडेशन के आर्ची स्टाके को और अंडर 17 गर्ल्स में नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट शनाया यादव को सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज के तौर पर चुना गया। अंडर 19 वर्ग में यह सम्मान बलवंत मेहरा, मुंबई बॉक्सिंग अकादमी को मिला। वहीं प्रमोशन कैटेगरी में मियाका चौबल, ठाणे, रंजीत बिंद, KK बॉक्सिंग, मीत शर्मा, मुंबई बॉक्सिंग अकादमी, अवंतिका केवट, मुंबई जिला और सार्थक देशमुख, ठाणे ने अपनी छाप छोड़ी। इस आयोजन की तकनीकी निगरानी प्रियदर्शी पटवाल, अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी द्वारा की गई, जबकि चिकित्सा सुविधाएं डॉक्टर इंजित दोषी ने संभाली। टूर्नामेंट के सफल संचालन में संगठन समिति की अहम भूमिका रही, जिसमें अध्यक्ष कैलाश ठाकुर, उपाध्यक्ष राजेंद्र जठार, सचिव सुबोध रावराणे, संयुक्त सचिव शैलेश त्रिपाठी और संयोजक विवेक राणे शामिल रहे। प्रतियोगिता के अंत में मुंबई बॉक्सिंग अकादमी ने 10 स्वर्ण और 6 रजत पदक के साथ चैंपियनशिप ट्रॉफी पर कब्जा किया, जबकि मेजबान दहिसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने 5 स्वर्ण और 7 रजत पदकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह टूर्नामेंट न केवल खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक मंच प्रदान करने में सफल रहा, बल्कि स्वर्गीय अभिषेक घोसालकर की स्मृति को खेल भावना के साथ जीवंत बनाए रखने का प्रेरणादायक प्रयास भी सिद्ध हुआ।
आज ये सेकेंड मेमोरियल चैम्पियनशिप था लेट अभिषेक घोसाड़कर का। ये दूसरे साल कंटिन्यू हो रहा है। हमारे यहाँ पे डिविजनल लेवल के बॉक्सर आए हुए थे, थाने से, रायगढ़ से, पालघर से, मुंबई डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पे टोटल 40 बाउट्स लगा था कप और कैडेट का, जिसके अंदर बेस्ट टू बेस्ट बाउट्स हुए। ये प्रोग्राम होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मुंबई में रिंग का बहुत अभाव है और यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है। तो ये जो दहीसर स्पोर्ट फाउंडेशन है, जो फाउंडेड बाय विनोद घोसाड़कर सर है, उनके द्वारा है। और यहाँ पे जो पहले बॉक्सिंग होती थी 75-80s के तहत में, जो मुलिक सर थे, उन्होंने जो यहाँ पे बेस रखा था, हम उस बेस को आगे बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ के पुराने लोग हैं, सीनियर्स हैं, जो अपने मेंटर्स हैं, उनके साथ में मिल के हम आने वाले दिनों में अच्छे बॉक्सर को अच्छा एक कॉम्पिटिशन प्रोवाइड करें, जिससे कि उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, वो स्टेट और नेशनल लेवल पे जाएँ और मेडल लेके आए। तो इसी तरह से हम ऐसे ही कॉम्पिटिशन करते रहेंगे, आप लोगों का सहयोग रहेगा। थैंक यू। टोटल कितने बॉक्सर पार्टिसिपेट किए थे भैया इसमें? इस कंपटीशन में टोटल 150 बॉक्सर पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन कैसा वेट और एज की वजह से हमने सिर्फ सिलेक्टेड 40 बाउट ही रखा था। अपनी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो आपकी टीम इतने पीछे से मेहनत कर रही है, सपोर्ट? वो बहुत बेमिसाल टीम है, मतलब अगर ये नहीं होती तो मैं कुछ कर भी नहीं पाता था। बस एक अपन सोचते हैं और सपोर्ट मिल जाता है, इसके लिए हम आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे सपोर्ट मिलते रहेगा तो हम यहाँ पे नेशनल स्टेट लेवल के टूर्नामेंट कराते रहेंगे। मैं डॉक्टर एनजे जोशी, मतलब इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग का सेकंड अभिषेक घोसाड़कर के मतलब स्मृति में ट्रॉफी है। और इसके लिए बारे में बच्चे लोग भी मतलब काफ़ी मतलब आज आए हुए, और सब लोग ने मतलब एकदम अच्छे से मतलब खेला भी, और काफ़ी दूर दूर से भी आए हैं, और इवेंट को मतलब एकदम से अच्छा बनाया है। और मेरा तो मतलब उन लोग के साथ ऐसा नाता हो गया है कि बच्चे लोग मुझे देखते हैं तो लगता है नहीं डॉक्टर साहब है तो मुझे कुछ तकलीफ नहीं है। मतलब इसके लिए सब शैलेश भाई है, इनका, राव सर का भी, सबका मैं आभारी हूँ। बराबर है, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मेरे बच्चे को लेके मैं यहाँ पर आया बॉक्सिंग के लिए। उसको मैंने इनकरेज किया बॉक्सिंग के लिए, बिकॉज मेरी इच्छा थी बॉक्सिंग में आने की पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं फिज़िकली इतना फिट नहीं था तो मैं बॉक्सिंग कर नहीं पाया। लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मैं नहीं तो मेरा बच्चा ज़रूर करेगा बॉक्सिंग में कुछ, बिकॉज ये सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, सेल्फ डिफेंस भी है, और फिट अपनी स्ट्रेंथ अपने को पता चलता है कि हम कौन से लेवल पे है। और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो DSF अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इनके थ्रू जो अभिषेक घोसाड़कर के थ्रू जो स्टार्ट किया है, तो बिगिनर्स के लिए ये उनकी स्ट्रेंथ किधर है, वो क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और मैं ये चाहूँगा कि ये भी कंटिन्यू करे। ये कैसे बॉक्सिंग आगे और कैसे करेंगे, अच्छे सर के अंदर, अच्छे एक कोच के अंदर जाके हम लोग अच्छा से उसको ट्रेन करेंगे। मेरी इच्छा ये है। सर और कुछ बोलना है तो आप बताइए, आप कैसे करेंगे अपन ये? यही मैं बोलना चाहता हूँ करके, बच्चे को आप एनकरेजमेंट रखें, बच्चे को साथ में आप, कंपटीशन होता है तभी आप साथ दें, बच्चा क्या करता है उसके ऊपर ध्यान दें, और बच्चे के साथ, कोच के साथ आप कोऑर्डिनेट रहिए तो अच्छा रहेगा, ताकि वो भी आगे चल के मेडलिस्ट, नेशनल मेडलिस्ट और इंटरनेशनल मेडल बनाने के लिए कोई कम नहीं। सच है सर, मेरी इच्छा पूरी यही रहेगी कि मैं इसको अच्छा बॉक्सर बनाऊं, और कोशिश हम लोग यही करेंगे। मेरे पूरा सपोर्ट उसको दूंगा मैं। कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा वो बॉक्सर बने। बस आप लोग का आशीर्वाद रहेगा उसके ऊपर, वो ज़रूर कुछ अच्छा करेगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। सब हमारे सर बॉक्सर डॉक्टर साहब, वर्लीकर साहब, सुभाष भाई, सुशील, हमारे एंकर, और शैलेश त्रिपाठी जी, बहुत मेहनतू आदमी है, बहुत मेहनत करने वाले, और इतना बॉक्सिंग को एनकरेज कर रहे हैं कि हम लोग को भी ये सब प्राउड होता है कि भाई हमारे साथ में ऐसे है। और मैं हमारे जयवंत मुलिक सर, विश्वजीत स्पोर्ट्स क्लब जिन्होंने शुरू किया, माधव मुलिक सर, बहुत टॉप लेवल के कोच, और उनको तो हम लोग आज भी हमारे गॉड फादर की तरह मानते हैं। और उन्होंने ही हमारे को ये सब बॉक्सिंग में इतना ट्रेनिंग देना चालू किया, और आज अब उसको आगे बढ़ा रहे, तो हम लोग ये सब उनके ही स्टूडेंट हैं, और नेशनल लेवल तक खेले हुए हैं हम लोग सब, और अच्छे से अच्छा नाम कमाए हुए। दहीसर के बॉक्सर कोई भी स्टेट या आर्मी के सामने भी खेलते थे, तो उन लोग का कोच बोलता था कि बी अवेयर, विश्वजीत वाला है तो वो भारी पड़ेगा तुम्हारे को।
इसलिए मैं हमारे जयवंत मुलिक सर को और माधव मुलिक सर को बहुत याद करते हैं हम लोग। और इसके साथ में अभी हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सुबोध रावरा ने भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो और ये अभी चालू किया हमारे सर के याददाश्त में ही। और अभिषेक घोसालकर की स्मृति में ये अभी सेकंड टूर्नामेंट चल रहा है। तो वी होप कि आगे भी इससे अच्छा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद। मैं ईश्वरी बेलवलकर, मैं एक्स बॉक्सर हूँ और अभी ये इवेंट के लिए मैं रेफरी और जजिंग के लिए आई थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। मैं पहले जब एज अ कॉलेज पर्सन मैं जब इवेंट्स में अटेंड करती थी एज अ बॉक्सर, तभी का मैनेजमेंट और अभी का देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और अभी बहुत प्रोत्साहन मिलता है। विमेन बॉक्सिंग के लिए भी बहुत एफर्ट्स लिए गए हैं और मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये जो इवेंट रखा था अभिषेक घोसालकर, लेट अभिषेक घोसालकर के लिए, इट्स रियली एम्पावरिंग और अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रखने चाहिए कॉन्स्टेंटली, ताकि और लड़की लोग ज्वाइन करें बॉक्सिंग। कोचेस हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे हैं ही DSF में, तो बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ भी है। उससे गर्ल बॉक्सर्स, वुमेन बॉक्सर्स को दोनों साइड से अच्छा कंडीशनिंग होगा। और अगर स्पोर्ट्स के हिसाब से नहीं देखा तो भी एज अ डिफेंस हम लोग कंसिडर करें तो वुमेन के लिए बॉक्सिंग बहुत अच्छा डिफेंसिव स्पोर्ट है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। सो इट्स आई होप कि गर्ल्स और वुमेन्स ऐसे इवेंट्स को आए, इफ़ नॉट पार्टिसिपेटिंग दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग एंड दे जॉइन इन दिस स्पोर्ट्स इवेंट। कॉन्फिडेंस लेवल आपको कैसा लगा? गर्ल्स में जाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल में आपको आपके अभी आप जूनियर थे तभी आपने बॉक्सिंग किया था, और ये अभी आप फेस कर रहे हो अभी वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स में मार्केट का जो है, अभी का जनरेशन जो है, अभी मार्केट है बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। इसका रेसिशंस आता है कंपनीज़ का, कंपनीज़ में रेजिस्ट्रेशन आता है। आप क्या करेंगे उसके लिए? कैसा डिफेंस करेंगे? क्या करेंगे? कॉन्फिडेंस लेवल आपको क्या हो जाएगा अभी? आप ज़रा मुझे बताइए। आई थिंक ओवरऑल ही स्पोर्ट्स मीडिया के थ्रू उनको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिला है, तो उसके थ्रू वुमेन के लिए फैसिलिटीज़ और कोचेस भी अच्छे मिले हैं। सो वैसे एज अ जूनियर बैक देन इतने वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करते थे, अभी ज़्यादा है। और उनका पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव भी बहुत क्या कहते हैं, इट्स वेरी बहुत अच्छा टैकल करते हैं कंपेयर टू व्हाट आई सॉ एज सीनियर्स बैक देन। और मोटिवेशन भी यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। सो दैट इज़ क्या कहते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ गुड पीपल सराउंडेड, गुड कोचेस, सो विच आर ऑलरेडी बूस्टिंग कॉन्फिडेंस फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। कि हमारे जो सर का जो सपना था, जो अभी उसको 50 साल हुए कम से कम, तो वो और इससे आगे चलता रहे। 95 से जब बॉक्सिंग चालू हुआ, लेकिन उससे पहले जब बॉक्सिंग था, एक हमेशा वो हमको अक्खा बॉम्बे में एक ही रिंग था, जो एक रिंग हमको पूरा बॉम्बे कहाँ से भी लेके आना पड़ता था। उसके लिए स्पेशली आदमी लोग को लगाने पड़ते थे, माथाड़ी कामगार वगैरह। उसके बाद में हमारा बॉक्सिंग हो गया था। यार दैसा स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने बहुत बड़ी एक ये है कि हमको ग्राउंड मिला है, परमानेंट रिंग मिला है। और ये हिसाब से अभी बहुत से लोग ने यहाँ पे ट्रेनिंग चालू किया। दैसा में मैं कैसे 1-2 जगह भी ट्रेनिंग हो रहा है, जो कैसे बाद में का दैसर का ही खाली। दैसर में 2 है, एक जो मुलिक साहब के बिल्डिंग के नीचे एक हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है। तो देखिएगा ऐसा ही छोटे छोटे बच्चे लोग आगे बढ़े बना देगा। थँक यू। मी सुबोध रावराने, दैसरमध्ये ही बॉक्सिंग 1975ला चालू झाली। आज ही वर्ष जे आहे
ही 50व 15 इयर्स आज झालेली आहेत दहिसर बॉक्सिंगला. आणि दहिसर बॉक्सिंग हे कॅप्टन मुळीक सर आणि जयवंत मुळीक सर यांनीच चालू केले होते. आम्ही त्यावेळीचे बॉक्सर्स. आणि आज ही जी टुर्नामेंट चालू आहे, अभिषेक घोसाळकर यांची दुसरी स्मृती चषक आहे. आणि ह्या 2 वर्षात चांगले इम्प्रूव्हमेंट्स आहेत, चांगली मुलं इकडे डेव्हलप झालेली आहेत. बॉक्सिंगमुळे चांगला अवेअरनेस झालेला आहे. बॉक्सिंग हा नुसता खेळच नाही आहे, तो फिटनेस आहे. सेल्फ डिफेन्स म्हणून आपण यूज करू शकतो. आजकाल जे काही बाहेर चाललेलं आहेत त्यामुळे मुलांना बाजूला ठेवून, मोबाईलपासून बाजूला ठेवून सेल्फ डिफेन्सकडे त्यांचं जास्ती लक्ष होईल. कधी न हो त्यांचं काही त्यांना प्रसंग पडेल, पण ह्या गोष्टीने त्यांचा कॉन्फिडन्स येईल समोरच्यावर प्रत्युत्तर करण्यासाठी. आणि जर प्रत्युत्तर नाही झालं तर आपला बचाव कसा करू शकेल, ह्या आपण चांगला मार्ग आपण करू शकतो. ही माझी सगळ्या पालकांना नम्र विनंती आहे. आणि जी इथे बॉक्सिंगला येतात मुलं, त्यांनी पॅरेंट्सनी पण तेवढाच सपोर्ट केला पाहिजे, तरच मुलाला चांगलं भविष्य आपण त्यांचं घडवू शकतो. मुलं फक्त कोचच नाही करणार, तर आपले पॅरेंट्स पण करू शकतील. कारण हा तिघांचाही गेम आहे. मुलं पॅरेंट्स आणि कोच ह्याचं चांगलं कॉम्बिनेशन झालं तर मुलं चांगली मेडल्स, नॅशनल मेडल मारू शकतील. आणि आमच्याकडे एवढी कॅपॅसिटी आहे, आमच्याकडे एवढे चांगले टेक्निकल्स आहेत. आम्ही स्वतः बॉक्सर्स आहोत, आमचे स्टुडंट्स आहेत. आता नेक्स्ट जनरेशन आम्ही तयार केलेली आहे, ती एकदम फिट अँड फाईन आहे. तर तुम्ही पालकांनी याचा चांगला उपभोग घ्यावा ही विनंती. धन्यवाद. मैं बचपन से ही मैं बॉक्सिंग खेलता था और हमारे मुलिक सर ने हमको इस फील्ड में लाया. जब हमारा स्कूल यहाँ पे सामने विद्या मंदिर स्कूल है, वहाँ पे ही हमने हमारा बॉक्सिंग का करियर चालू किया. और उसके बाद उनके वजह से ये गेम में हमें डिसिप्लिन और जो कोई किसी से डरने का नहीं, किसी से नहीं, वो कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो इस गेम के वजह से हमारी बढ़ी. और बॉक्सिंग ऐसा गेम है कि जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, आपका सेल्फ प्रोटेक्शन का जो ये रहता है उसमें भी बहुत ये होता है. और तुम किसी से समाज में या तो किसी में फील्ड में आप किसी से डरते नहीं हो. और ये ऐसा गेम है कि इसमें फिटनेस जो चीज़ है इसमें वो 3 मिनट का जो ये है, हमें लगता है कि बहुत छोटा है, लेकिन इसके लिए वो 9 मिनट खेलने के लिए जितना स्टैमिना लगता है वो कमाने के लिए इसके लिए बहुत मेहनत पड़ती है. और हमारे अभी के ज़माने में इतने बॉक्सर जो खेल रहे हैं, तो मुझे उसके बारे में तो बहुत खुशी हो रही है कि अभी के ज़माने में हर एक लड़का मोबाइल लेके बैठता है. बट यहाँ पे जब देखा तो छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक सब जन दे आर प्लेइंग इन वेरी गुड वे. और इसमें और ये इजाफा होना चाहिए और अच्छी तरह से और बॉक्सिंग के टूर्नामेंट्स भी होना चाहिए. मला आज दहिसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन इथे आपला अभिषेक घोसाळकर स्मरणार्थ दुसरं वर्ष आहे बॉक्सिंग आपण रिंगमध्ये करतो. आज जवळजवळ 40-50 बाउट्स आहेत, आताही बाउट्स सुरू आहेत. बॉक्सिंग हा एक उत्तम खेळ आहे आणि त्याला एवढा वरचं स्थान देणं याच्या सगळं श्रेय मुळीक सर, राजेंद्र जठार साहेबसारखे, सुबोधराव राणे, शैलेश त्रिपाठी यांचा एवढा कोच म्हणून जो पाठिंबा असतो आणि एवढी तयारी मुलांकडून करून घेतात की एक दहिसर स्पोर्ट DSF म्हणून एक दबदबा निर्माण झाला. तुम्ही स्कूल गेम्सला वगैरे जाल की तिकडे बघाल की DSF म्हटलं की समोरचा माणूस आधीच थोडासा हे होऊन जातो की बाबा मला खेळायचं आहे, DSFच्या समोर प्रतिस्पर्धी आहे, तर मलाही तसा खेळ दाखवावा लागेल. आणि आपण जवळजवळ या 2015पासून खूपशा टुर्नामेंट्स आपण जिंकलेलो आहेत. आपली मुलं पुढे नॅशनलमध्ये गेलेली आहेत, 4-4 वेळा त्यांनी रिप्रेझेंट केलेलं आहे नॅशनलला वगैरे. आणि खरंच पालकांनी पण हा खेळ करण्यासाठी मुलांना प्रोत्साहित करावं, कारण हाही सेफ गेम आहे. याच्यामध्ये काही सगळे हेल्मेट वगैरे सगळे जे ग्लोव्ज वापरले जातात तेही उत्तम प्रतीचे असतात आणि ते ग्लोव्ज तुम्हाला जास्त घातक नाही आहेत. ते तर हा खेळ असा धोकादायक असं म्हणता येणार नाही. या खेळाला
पालकांनाही प्रोत्साहन द्यावं आणि खेळामुळे काय होतं की उलट अभ्यासचा कल वाढतो, मुलं मोबाईलकडे जास्त वळत नाहीत आणि या खेळामध्ये खरंच खूप पुढे हे करण्यासाठी खूप उपयोगी पडणार आहे. धन्यवाद. बोला तो पहले हमें याद आती है एडवोकेट MV मुलिक साहब की, दूसरी याद आती है ये हमारे बॉस हैं इनकी। मैंने 1986 में सब जूनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में, ऑल इंडिया बॉक्सिंग चैम्पियनशिप था, उसमें मैंने वॉलेंटियर करके काम किया था और उसका सर्टिफिकेट मुझे इन्होंने दिया था। ये मेरी दहीसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन के साथ मेरा जुड़ाव है। फिर हमने देखा कि दहीसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन का एक बच्चा बॉक्सर था, उसको लोग पागल बोलने के, राजेंद्र जठार, वो नेवी के बॉक्सर को ऐसा मार रहा है, ऐसा मार रहा है, ऐसा मार रहा है कि नेवी के बॉक्सर का खून निकल रहा है। नेवी का बॉक्सर यानी वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो बॉक्सर रहते हैं वो अपने से ज़्यादा तंदुरुस्त, अपने से ज़्यादा ट्रेंड रहते हैं, मगर उनको हमारा राजेंद्र जठार ऐसे मारने का कि हम बाहर से ऐसा देखने के, हम तभी यंग थे रेफरिंग जजिंग करने के, तो जो हमारे मुलिक सर थे उनके पास हमें लेटर लेने के लिए या छुट्टी का लेटर लेने के लिए या आगे कुछ है ड्यूटी, उसके लिए आना पड़ता था। तभी से हमारा दहीसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, वो आज भी है। आज हमारे राव राणे साहब ने एक कॉल किया, मिलन तुझे आना पड़ेगा, तो आना पड़ेगा, हम आ गए। और बताओ, स्पेशली हे ठाण्यावरून आले आहेत, एवढा बिझी शेड्यूल त्यांचा असताना आपल्याकडे आले आहेत. जवळजवळ ठाण्यावरून येताना जवळजवळ 2 तास लागतात. कॅप्टन मुळीक सर आणि आम्ही यांचे सगळे चांगले संबंध आहेत, त्याच्यामुळे हा सगळ्या गोष्टी होत आहेत. थँक्यू मिलिंद साहेब, तुम्ही आल्याबद्दल. नहीं आनंद है, आनंद है। की तरफ से और मुंबई उपनगर बॉक्सिंग के कमेटी से और मुंबई जिला तालुका के हिसाब से आज जो बॉक्सिंग का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया हुआ है, ये हमारे लेट अभिषेक घोसालकर के याददाश्त में किया हुआ है। हालांकि गए साल भी हम लोग ने ऐसा ही प्रोग्राम आयोजित किया था। उस वक्त भी करीबन 50 के आसपास लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया था। ये दहीसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन की स्थापना 1989 में हुई। ये कल्पना डॉक्टर लेट श्री अशोक मुलगावकर के तरफ से हुई थी। उस वक्त हम लोग ने छोटा स्केल में चालू किया था, लेकिन आज मैं प्राउड हूँ, आई एम हैप्पी एंड ग्लैड टू से दैट इट हैज़ एक्सपेंडेड टू मल्टीफोल्ड्स। यहाँ पे हमारे श्री विनोद जी घोसालकर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इसमें इतना इंटरेस्ट लेके और अभिषेक ने भी बहुत इंटरेस्ट लेके काम किया हुआ है, जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ मोर देन 19 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ खेले जाते हैं राउंड द ईयर। एट द सेम टाइम ड्यूरिंग वेकेशन देर आर मल्टीपल बॉयज़ कमिंग ईयर। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे जो बच्चे लोग खेलने को आते हैं अलग अलग फील्ड में, वो लोग काफ़ी मशहूर हुए हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुँचे हैं। इसका श्रेय हमारे सभी दहीसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन के सभासदों को जाता है, क्योंकि उन्होंने हर वक्त इनकरेज किया हुआ है और कंसिस्टेंसी है। हालांकि आज पहली बार नहीं है, ये बरसों से हमारा कार्यक्रम चालू ही है। यहाँ पे हमारे कोचेस हैं, जो कोचेस ईमानदारी में सिखाते हैं और जाने माने हैं, उनका योगदान भी बहुत है। इसीलिए कोई भी बच्चा यहाँ पे आता है वो हालांकि अच्छी तरह से उसका तरक्की होती है और गेम में प्रौढ़ होता है। मैं तो कहूँगा कि यहाँ के दहीसर वाले वासियों को कि वो बहुत ही लकी है कि उनको ये ग्राउंड यहाँ मिला है, जहाँ पे बहुत कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती है। आप कभी भी आओ तो आपको बच्चे खेलते हुए दिखाई देंगे। इसका लाभ आप लेना चाहिए और इसी तरह चलते रहना चाहिए। मैं हमारा स्टाफ को भी पूरा क्रेडिट दे देता हूँ और बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने सब किया हुआ, हमारे जटर साहब हैं जो हालांकि बॉक्सिंग में चैम्पियन है, इधर हमारे विश्रे साहब है, उन्होंने जो किया हुआ है, राव राणे साहब है, और बहुत सारी चीज़ें हल्का कंट्रीब्यूशन है। और इसी तरह से चलते रहने दीजिए और एक्टिविटीज होने दीजिए और इसका फ़ायदा पूरा दहीसर और बोरीवली के लोगों को लेना चाहिए। इतनी सुविधा शायद ही कहीं पे होएगी। सिर्फ एक ही चीज़ बाकी है, वो जो है कि हमारे पास स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन हो सकता है भगवान की कृपा से अगर हो गया
तो हमारा स्पोर्ट्स फाउंडेशन को कोई कहीं भी रोक नहीं सकता है। और हमारा जो लेवल हो गया दहीसर स्पोर्ट्स फाउंडेशन वो एकदम बढ़िया हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड सी मेक यूज़ ऑफ द opportunities available in Dahisar Sports Foundation. Thank you.